आने वाले वक्त में अगर पैसा है तो खेत में नहीं हारते हैं, बाजार में हार जाता है। चावल, दाल, सब्जी ये मोबाइल से या टीवी से डाउनलोड नहीं होगा, तो वो पैदा ही करना पड़ेगा। नमस्कार दर्शक, मैं पंकज कलिकर आपलोके চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আমি কেইদিনৰ পূৰ্বে আমাৰ পৰ্টেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু এটা কণ্টেণ্ট লিখিছিলোঁ। তাত লিখিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষকজনে কি খেতি কৰে আৰু যুৱ প্ৰজন্মক খেতিৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ হেলিকপ্টাৰ কিনা কৃষকজন বুলি। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষক ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠী, আৰু তেওঁৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিম। তেওঁ কি খেতি কৰি আছে বৰ্তমান, তেওঁ কেনেকৈ খেতি পথাৰলৈ আহিলে আদি ए टू जेड কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपको पहला मेरा क्वेश्चन ये है, आपने आपका पहले क्या किस फसल का खेत किया था और आपका जमीन कितना था? नमस्कार दिमन। हाँ, पहले हम साग सब्जी उगाते थे। हाँ, मेरे बाप दादा धान का खेती करते थे, लेकिन धान में उतना प्रॉफिट होता नहीं था। मैं साग सब्जी का खेती किया, लेकिन मार्केट में जब मेरा गोभी गया तो 1 रुपया किलो रेट था, 50 पैसे किलो वो समय में 90s में। तो उसमें बहुत लॉस हुआ, तो हमने मेडिसिनल प्लांट की खेती चालू किया। तो 5 एकड़ से चालू किया और धीरे धीरे अभी 1000 एकड़ में कर रहे हैं मिलके। फर्स्ट टाइम आपका जमीन कितना था? 5 एकड़। 5 एकड़ था, अभी आपका 1000 एकड़ है जी। आप बोला मेडिसिन प्लांट का खेत कर रहा है, उसमें क्या 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 करता है उसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट और स्पाइसेस मसाले दोनों का खेती किया। ऑस्ट्रेलियन टीक का पेड़ पहले लगाया, उसका 10% वो प्लांट जगह घेरते हैं, उसका बीच में 90% जो जगह है इंटरक्रॉपिंग में, उसमें हमने स्टीविया, ब्लैक पेपर तो पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, और नीचे में हल्दी, सफेद मूसली, इंसुलिन प्लांट, पीपली, ऐसा हर्बल का खेती कर रहे हैं। हाँ सर। सर, असम में भी जो काला मिर्ची का खेती होता है, लेकिन आपका जैसा मतलब वो लोग सफल नहीं हुआ, उसका सीक्रेट आपका क्या मैजिक है आपका इतना सक्सेस होने का? असम का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे नमी पर्याप्त है, मॉइस्चर है, वर्षा है, और जमीन भी फर्टाइल है। लेकिन जो गर्मी चाहिए ब्लैक पेपर में, पेपरिन के लिए जो गर्मी भी चाहिए ब्लैक पेपर को, वो गर्मी केरल में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन असम में थोड़ा कम है। पहला कारण ये है। दूसरा जो कारण है, जो हमने जो लगाया ऑस्ट्रेलियन टीक, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और राउंड द ईयर पूरा साल वो पत्ता गिरा के हरा खाद भी देता है। तो नाइट्रोजन जो देता है सीधा जड़ में देता है ब्लैक पेपर को, दोनों के एक साथ में लगाते हैं। वही कारण है जो मैजिक आप पूछ रहे हैं, और सीक्रेट तो बताने का नहीं चाहिए, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। और तीसरा कारण? तीसरा कारण मैंने यही बताया कि थोड़ा गर्मी जो है कम होने के कारण हो सकता है, और वेराइटी अगर सही यूज करें, वेराइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उनको अच्छा वेराइटी लगाना चाहिए जैसे जो गर्मी में भी हो जाए और कम गर्मी में भी ज्यादा प्रोडक्शन दे। जी सर, और एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपने जो ब्लैक पेपर का लगाने के जो ट्री लगाया, पेड़ लगाया, उसका उसी से भी आपका इनकम होता है क्या? हाँ, वो लकड़ी की खासियत ये है, 8-10 साल में 1 एकड़ में 3 से 4 करोड़ का लकड़ी वो देता है। तो वो पॉली हाउस का भी काम करता है, ग्रीन हाउस का भी काम करता है, और वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है। खाद का कारखाना है वो ट्री, पूरा साल उसका जो पत्ता है बहुत बढ़िया खाद बनता है। साथ ही साथ वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, 5 मीटर रेडियस में नाइट्रोजन देता है वो पूरा। अपने को अलग से यूरिया डीएपी लेने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो क्रॉप लगाए तो 2 पेड़ों के बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें भी इंटरक्रॉपिंग में भी प्रोडक्शन ज्यादा आता है। तो वो पौधा जो है जहाँ बर्फ गिरता है वहां नहीं होएगा, और जहाँ पे खाली रेगिस्तान, खाली रेती है, डेजर्ट, वहाँ नहीं होगा। बाकी इंडिया का असम में भी मतलब असम इज द बेस्ट प्लेस फॉर इट, बहुत बढ़िया जगह है। सर, हमारे यहाँ से भी अच्छा होएगा असम, मेरे को उम्मीद है। 1-2 लोगों ने लेके लगाया भी है उधर, और सक्सेसफुली कर रहे हैं। हाँ जी सर। और सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उसका असम में भी वो ब्लैक पेपर का खेत होता है, लेकिन उन लोगों को मार्केटिंग आता नहीं। आपको मार्केट को कैसे हैंडल कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। देखो, आपका कहना सही है कि भारत का जो किसान है ना, बहुत मेहनत करने के बाद
प्रोडक्शन तो ले लेते बेचारे, खेत में नहीं हारते हैं, बाजार में हार जाता है। हाँ, बाजार में हार जाता है। तो उसके लिए क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई देखो। पहले सभी किसान एक चीज उगाते हैं, जैसे हम भी, सभी किसान गोभी उगा रहा था, हम भी गोभी लगा दिए, है ना। तो ये सबका गोभी एक साथ में मार्केट में गया तो रेट डाउन हो गया। तो डिमांड को देख के खेती करना है, पहला बात। दूसरा, मार्केट पहले से टाई अप करना है, बाद में नहीं, पहले से ही मार्केटिंग का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे हम करते हैं, हमको 10,000 क्विंटल अगर देना है ब्लैक पेपर, तो हम इसी साल कर लेंगे कि अगले साल जो मेरा क्रॉप आएगा, आज का रेट 500 है तो मैं 480 में तेरे को दे दूंगा, 20 रुपए तेरे कम में दूंगा। आज तो तुम 500 में खरीद रहे हैं, तो वो सोचता है मेरे को 20 रुपया कम में मिल जाएगा, लालच है, एडवांस मार्केटिंग टाई अप कर देगा। तो मान लो 300 रुपया रेट गिर जाएगा तो भी उसको लेना पड़ेगा। तो एडवांस मार्केटिंग टाई अप एक बढ़िया तरीका है, तो मार्केटिंग कर सकते हैं, हम भी उनको मदद कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो किसान को मार्केट में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा किसानों का एक ग्रुप है, हम उनको जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सर। मैं हम लोग कृषक कथा मन कर सर। मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ, और आपने जो फसल लगाते हैं, ब्लैक पेपर और स्टेविया हो, वो विदेश में, फॉरेन में देने के लिए आपको कैसे देते हैं, और उनका साथ कॉन्टेक्ट आपका कैसा हुआ था? आप सीक्रेट पूछ रहे हैं, सीक्रेट बताने के लिए नहीं होता है, मालूम है। देखो ऐसा है, फिर बताता हूँ। देखो, आपका क्वालिटी सही होना है। इंडिया का जो इमेज क्वालिटी के मामले में अच्छा नहीं है। हम लोग तो दूध में भी मिलावट करते हैं, अनाज में, मसाला में, हर चीज में मिलावट करते हैं। तो हमको किसान को पहले क्वालिटी सही बनाना है, और साथ में मिल के करना है। एक छोटा किसान 50 किलो को नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, लेकिन हम 50-100 किसान मिल के करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। हम भी यही किए, हम भी हजारों किसान मिल गए हैं, हमारा ग्रुप बन गया है। आप भी हमारे साथ जुड़ के एक्सपोर्ट कर सकते हो, या अपना खुद का भी किसानों को जोड़ के एक ग्रुप बना सकते हो। कोऑपरेटिव यानी मिलके काम करेंगे, मार्केट भी मिलके जाएंगे। अकेला जाएंगे तो लूट जाएंगे, मिलके जाएंगे तो निगोशिएशन पावर बढ़ेगा। आपका जो हेलीकॉप्टर खरीदने का ख्याल कैसे आया? देखो, आप पूरा सीक्रेट पूछ रहे हैं मेरे से। हेलीकॉप्टर देखो, कोई भी ना, अभी भी हम लोग बच्चे थे तो हवाई जहाज ऊपर से जाता था तो देखते थे, तो मैं भी सोचता था कभी हम उड़ेंगे। आज भी सिर के ऊपर से हवाई जहाज जाता है तो कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, एक बार ऐसे देखेगा है। तो बचपन से मनुष्य में उड़ने का इच्छा रहता है, तो मैं भी सोचता था करेंगे। लेकिन हम जो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, वो कोई शौक के लिए नहीं ले रहे हैं, वो खेती में बहुत मददगार है हमारे यहाँ, वो स्प्रे करने के लिए। हाँ, क्योंकि 100 फीट से ऊपर हमारा पौधे का हाइट है, और बड़े बड़े खेत हैं हमारे, हजारों एकड़ के, तो उसमें ड्रोन पूरा नहीं कर पाते। ड्रोन का बैटरी का प्रॉब्लम है, वो 220 kg से ज़्यादा लेके उड़ेगा नहीं, 15 किलो से ऊपर जाएगा नहीं। तो वो सबको देख के हमारे हजारों किसानों को एक साथ अगर करना है तो हेलीकॉप्टर होगा। फॉरेन में 15 साल पहले से 20 साल से फॉरेन में लोग कर रहे हैं। अभी आप आएंगे तो कभी हम जरूर आपको भी साथ में घूमेंगे, ठीक है? जरूर सर। और एक बात पूछना चाहता हूँ, जो हम लोग अभी खेत में ज़्यादा फायदा नहीं, ऐसे यूथ जो सोचते हैं, उससे उन लोग को आपको क्या कहना है, वो बात कितना सच है? पंकज शंकर जी, आने वाले वक्त में अगर पैसा है तो खेत में है। बैंक में भी पैसा नहीं रहेगा, लेकिन खेत में पैसा रहेगा। और रोजगार अगर चाहिए तो खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये मोबाइल से या टीवी से डाउनलोड नहीं होगा। हाँ, वो पैदा ही करना पड़ेगा। और जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो हमको उगाना पड़ेगा। तो पैसा सबसे ज्यादा खेती में है, खेती छोड़ने का जरूरत नहीं है। अभी क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। प्रोडक्शन का क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन का क्वालिटी पे ध्यान दो। क्यों? कोरोना ने बता दिया कि अगर अच्छा चीज नहीं खाओगे तो मर जाओगे। बचना है तो इम्यून पावर बढ़ाना है तो अच्छा खाइए। 8 रोटी, जहर वाला रोटी 8 मत खाओ, 4 रोटी खाओ बिना जहर वाला। ओके, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।